फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत, जो कि कक्षा 10 विज्ञान बुक से है। बुक फ्रेंड्स हम लोग का NCERT है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बुक में दिया हुआ है, पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है और विद्युत का यहाँ पे महत्व बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, विद्युत जो है का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? अब यहाँ पे विद्युत तो हम लोग जानते हैं कि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह घर, विद्यालय, अस्पताल और भी जो है उद्योग है या अन्य संस्था है, मतलब विविध उपयोग यानी कि बहुत से कार्यों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वह क्या है जिससे विद्युत बनती है। मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि विद्युत कैसे बनती है, इसका उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, किस विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, यह भी क्वेश्चन बन रहा है। वह कौन से कारक हैं जो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों का हम लोग को यहाँ से उत्तर मिलेगा। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोग पर भी चर्चा करेंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। लॉन्ग शॉर्ट ये क्वेश्चन आते हैं। आगे है फ्रेंड्स, देखिए विद्युत धारा और परिपथ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हम वायु, धारा तथा जल से परिचित हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो शब्द है वायु, धारा तथा जल, इनसे हम लोग जानते हैं कि वायु मतलब हवा होता है, धारा मतलब कि जैसे कि एक पानी का धारा हुआ, जल धारा, वायु धारा मतलब कि ये वायु धारा जो है, जो ये हवा का धारा हुआ फ्रेंड्स, जो तेज रफ्तार से हवा चलता है, ये वायु धारा हो गया। जल धारा हो गया जो तेज रफ्तार से पानी चलता है, से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी उचित क्रम में रखे जाते हैं। टॉर्च बल्ब को दीप्त यानी कि प्रकाशित या उसमें से लाइट उत्पन्न करती है के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध यहाँ देखिए जोड़ता है। स्विच का काम क्या है? चालक से बल्ब तथा देखिए स्विच का सेल तथा बल्ब के बीच चालक जो है चालक संबंध यहाँ जोड़ने का काम करता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा तथा बल्ब दीप्ति नहीं करेगा, यानी कि जलेगा नहीं। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एक एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है।
दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये फ्रेंड्स विद्युत धारा का डेफिनेशन हो गया। इसे मेन जो पॉइंट है इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं एग्जाम में रिवीजन करने के लिए। उस टाइम पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग मेन पॉइंट को कॉपी में एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवीजन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेश के प्रवाह की संरचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश हैं के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I बराबर Q/T। आगे है फ्रेंड्स, विद्युत धारा आवेश का यह साई मात्रक कूलम यानी कि C है, जो लगभग 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻−19 C आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पीयर, इसका सूचक A है, कहते हैं, में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर, इसका यहाँ ये जो है एक वैज्ञानिक थे, 1775 से 1836 इनका जीवन काल दिया हुआ है, नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पीयर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पीयर बराबर 1 C/सेकंड। 1 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पीयर बराबर 1 C या 1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पीयर, यहाँ पे 1 MA बराबर 10⁻³ A अथवा माइक्रो एमीटर 1 माइक्रो अमीटर बराबर 10⁻⁻6 एम्पीयर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जो कि चित्र 12.1 यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिखाया गया। एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था रेखा आरेख देखिए। कुंजी है, एमीटर है, प्लग है, ये बल्ब है। यहाँ इसका व्यवस्था का एक आरेख दिखाया गया है। चित्र 12.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए एक धन टर्मिनल है और एक ऋण टर्मिनल है, यहाँ भी है फ्रेंड्स, से प्रवाहित होकर विद्युत बल्ब तक यहाँ प्रवाहित होती है। ये देखिए धारा की दिशा यहाँ पे दिखा रहा है, एरो का जो चिन्ह है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है 12.1।
इसमें दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका हल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। हमें दिया गया है I बराबर 0.5 ए, टी बराबर दिया है 10 मिनट, इसे सेकंड में बदलने पर 60 सेकंड आएगा। तो समीकरण 12.1 से हम लोग Q बराबर करेंगे तो IT हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को गुना कर लेंगे, 0.5 एम्पेयर गुने 600 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग का Q बराबर प्राप्त हो जाएगा 300 C। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। दूसरा है विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। और तीसरा है एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है बॉक्स में तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, और यहाँ लिखा गया है यह भी जानिए। तो इस बॉक्स को हम लोग जानते हैं और प्रश्न को फ्रेंड्स हम लोग आगे के प्रश्नों के साथ उसका उत्तर जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है तार के भीतर आवेशों का प्रवाह। कोई भी धातु चलन कैसे करती है। आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इसके बीच बहुत कम स्थान होता है, परंतु यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि वे निर्वात में हों। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति से बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्रारूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प यानी कि 1 mm पर -1 कोटि की पाई गई है। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया, जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है, मंत्र मुग्ध करने वाली है, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। मतलब कि ये जो है आगे कक्षा में पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं? आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स विद्युत विभव और विभवांतर। आइए फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है कि वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश्य आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को
किसी उचित तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दबावांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे कि विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि V बराबर किया गया कार्य, जिसे कि हम लोग W से डिनोट करेंगे, और आवेश Q विभवांतर को V से। तो फ्रेंड्स हम लोग का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए V बराबर फ्रेंड्स W बटा Q। आगे दिया हुआ है विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 जूल बटे 1 कूलॉम। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है फ्रेंड्स। देखिए 1 बटा V बराबर 1 JC पर माइनस पावर 1। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पासर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स उदाहरण 12.2, इसमें दिया हुआ है 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका हल इस प्रकार होगा। विभवांतर यानी कि V बराबर 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण Q बराबर 2 कूलम है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य समीकरण 12.2 के अनुसार है। देखिए 12.2 में समीकरण है W बराबर V इंटू Q। तो फ्रेंड्स देखिए मान यहाँ रख देंगे 12 भी गुने 2C, तो यहाँ मान निकल जाएगा 24 जूल। इस तरह से इसका कार्य निकल गया। आगे है फ्रेंड्स प्रश्न, यहाँ भी 3 प्रश्न आगे है था फ्रेंड्स, और ये 3 प्रश्न ये है। उक्त युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। और दूसरा है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1V है। तीसरा है 6V बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये जो
6 क्वेश्चन है, 3 और 3 क्वेश्चन है इसका आंसर के साथ। और आगे जो टॉपिक है फ्रेंड्स उसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।